सबसे पहले तो मैं इस लोक रंग में पधारे हमारे विद्वजन और इस आयोजन को करने में जिनकी सहभागिता है उनको मैं बहुत हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं। और ये मेरी खुशकिस्मती कि आज ऐसे मनीषियों के बीच में उनके दर्शन करने का और उनके बीच में उपस्थित होकर के कबीर की जो लोक में वाणियाँ रची बसी है वो मुझे याद है। और उसी लोक में रची बसी उन सांस्कृतिक धरोहर को सृजन करने के लिए लोक रंग के मार्फत इसके समान कुशवाहा जी और उनकी समस्त टीम को मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि इस कला के सृजक और इस कला के संवर्धन के लिए वो विगत 18 वर्ष से काम कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में इसके मुखिया के रूप में जो साहब आए हैं, मैं उनको हृदय से बहुत नमन करूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। क्योंकि लोक रंग है और इसीलिए लोक रंग में लोक में रची बसी जो कला है, जो अंतर की अभिव्यक्ति है, जिसके मार्फत इस मानव समाज में अनेक प्रकार की चेतना, अनेक प्रकार का संदेश दिया जा सकता है। और उसी संदेशों को आज इस रूप में यदि यहाँ पर आयोजन है, इसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं केवल कबीर के रूप पर जो लोग में रचे बसे हैं, मुझे कुछ याद है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ऐसे साधु सब ही बेटियां और अपनी अपनी ठोर, ऐसे शब्द विवेकी पालकी वो मेरे सिर माथे का ऐसे पारखी महानुभाव जिन्होंने इन संतों की और इन महापुरुषों को जीवित रखा मौखिक रूप से, और उन खोज करके एक सत्य की साक्षानुभूति करने का काम आपने किया। और वो जो पुस्तक लिखी है, वाकई आपने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। क्योंकि कबीर को या गुरु नानक को या रविदास को, दादू पलटू, गरीब साहब, इनको कौन लिखेगा? और जिन्होंने भी लिखा होगा उन्होंने किस तरह से क्या लिखा, इसे आप सब ज्यादा जानते हैं। परंतु उसकी प्रत्यक्षानुभूति और उसकी यथार्थता को इंगित किया है आपने, जो अभी एक पुस्तक लिखी है सर ने, कुशवाहा जी ने। और वो बहुत ही हमारे अंतर में जैसी कल्पना या इस प्रकार के प्रश्न थे, उसका समाधान कहीं उसमें है। और इसीलिए कबीर के जो लोक में परंपरा में जीवित वो भजन है। ऐसे गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अरे अष्ट पहर में खतर हूँ मैं गुरु चरण की ओर। ऐसे गुरु, ऐसे अनुभवी पुरुष यहाँ पर हैं और इसीलिए उनको नमन। क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, न गुरु बिन मिले न मोक्ष। अरे गुरु बिन लखे कोई सत्य को, तो गुरु बिन मिटे न दोष। कमी और खामियां ऐसे विद्वजनों के मार्फत ही दूर होती है। इसलिए गुरु सर्वोपरि है। और गुरु को होता है जो एहसास है, प्रत्यक्षानुभूति है, अनुभव है। इसी वजह से कबीर कहते हैं कि ये सब गुरु है हद के, और बेहद के गुरु नाही, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर माही। और इसीलिए वो हमारे धर्म को नासमझी को दूर कर सकते हैं। सात दीप नो खंड में
जब गुरु की अटपटी बात को झटपट हम लख लें, परख लें, देख लें, उसको एहसास कर लें, महसूस कर लें, तब इसलिए कहा है, अरे गुरु की वाणी अटपटी, गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखी अब जो जन झटपट लख गए, पग फटपट ही मिट और वो खटपट तब मिटेगी जब हम अपनी आंखें खोल लें। पर हमारी आंखें कहीं दूसरी ओर खुली जा रही है और निरंतर हम उस जाल में फंसते जा रहे हैं। और इसीलिए कबीर का एक पद है कि जग मांगन हारा, ऐसे गुरु बिना और कौन हो सकता है। पूरा संसार देने वाला अनुभव है और इस वजह से वो पद इस तरह का है। कबीर साहब के मुताबिक वो एक जगह पर कहते हैं, गुरु नाम है गम्य का और शिष्य सीख ले सोए, और बिन पद बिन मर्जाद गुरु शिष्य नहीं कोई। पहुंचना ही गुरु है। आप और हम सब जिस तरह से जिसके मार्फत यहाँ पर आए हैं, इस पिंड के मार्फत आए, वही आपका गुरु है, ये भी कहते हैं। और एक जगह पर ये भी कहते हैं कि यागड़ भीतर 3 लोग थे, याही में है करतारा, और कहे कबीर सुनवाई साधु, याही में गुरु हमारा। इसलिए शरीरी को गुरु उन्होंने माना, परंतु उनके भी गुरु कोई है, और वो कैसे हैं, क्या है, ये तो आप सब जानते हैं। इसलिए कहा है,
जबकि वहां पर कुछ है ही नहीं, वो आपके अंदर है, ऐसा कहा। इसलिए कहा है कबीर कहते हैं कि किनको खोज रहे हो, जिसके खोज के तलाश में लोग इधर उधर जा रहे हैं और वहां पर है कि नहीं है ये सब आप लोग जानते हैं। इसलिए बार बार उन्होंने कहा कि अपनी आंखें खोलो, विवेक की, ज्ञान की, समझ की, परख की। वो सब एक जगह से आए और एक ही जगह पर जाना है। माटी का सब बामन बढ़िया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहीं कबीर पुकारा। परंतु आजकल तो लोगों को मारने के पीछे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत बड़ी बड़ी विवेक की बात करते हैं। इस वजह से हम इस बात को विचार करें कि सब पूरी दुनिया कहां से आई और कहां जाएगी। 5 तत्व का पुतला और मानुष दरिया नाम, और एक कला के बिछुड़ते बिसर गया सब ठाम। वो एक कला आप और हम सबको जो सृजन करने वाली है वो है, और वो आपके श्वास है। इसके अलावा और कौन परमात्मा या ईश्वर होगा पता नहीं। और ईश्वर का मतलब भी होता है ये स्वर, ईश्वर। शिव के अंदर, शिव वो परम शक्ति है, चेतन सत्ता है जो सबको चलाती है। और शिव में से ई हटा दें, छोटी की मात्रा, ई को अलग कर दे तो शव बन जाता है। इसलिए इसमें से ये ईश्वर अलग निकल जाए तो इंसान शव बन जाता है। तो इस वजह से कबीर एक जगह पर कहते हैं कि इस बात की तहकीकात करना चाहिए कि आप हम सब कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। परंतु हम जैसे लोगों ने जाल खिला करके सबको क्या करते हैं ये सब जानते हैं। इस वजह से उस जाल से ऐसे खोजी, ऐसे मनुष्य जो अपनी बात रखते हैं उसको अपने जीवन में महसूस कर ले, एहसास कर ले, तो हमारे भी ना समझे मिट जाएगा। इसलिए कबीर साहब का एक पद है, कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, बनियारी है अरे बर्तन का है आंधरा, पर नीर एक गाय। तो सब आया है कई घाट से, न उतरा है कई बीच में दुविधा पड़ गई,
तुम हो गए और 12 बार से घाट पर आने का ये स्थान, ये जरिया है, या ये जरिया है। इसलिए कहा है यार घाटे पानी सब भरे, घाटे पानी सब भरे, भरे अरे घाट कबीर का और भरे सुनिर्मल हो। इसलिए इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कैसे
पर हमारे अंदर ईगो बहुत हो जाता है। हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम इतने धनवान हैं, ज्ञानवान हैं, पदवान हैं। और जब ऐसा होगा तो एम आएगा और फिर उसमें कुछ न कुछ होता है। जबकि ये सब चीजें खत्म हो जाएगी केवल श्वास के बाहर जाने का बाद। यदि बाहर गए और नीचे वापस नहीं तो क्या होगा, और अंदर चलेंगे और बाहर नहीं आए तो क्या होगा, सब जाते। इसलिए जी आया है सब जाएगा, और राजा नहीं दुपति। हर कोई सिंहासन चढ़ चले, और कोई बंधे जंजीर। तो काल खड़ा श्री उपरे, जागो गिराए जी। अरे जागा घर में क्यों सो रहे।
दूर हो जाती। इस श्वास के निकलने के पहले हम वो प्रेम और सद्भाव का प्याला सबको पिला सके ताकि हमारे बीच की दुनिया कम हो सके। और जितने भी संत महापुरुष हुए सब ने मिलाने का काम किया, जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं, दूर करने का नहीं। पर ये तब संभव है जब हम इस रंगभेद में आ जाए और इस रंगभेद में भी आने के बाद भी हदों से ऊपर उठ जाए जहाँ से हम हदों का निर्धारण करते हैं। सब लोग जानते हैं कि हम हदों का निर्धारण कैसे करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप बैठे हैं, माइक है, ये है, वो है, आप देख सकते पर आप ये नहीं जानते कि लाइट है कि माइक है क्या, जिसका निर्धारण इधर होता है। जब तक इंसान की सोच पूरी कायनात के लिए सकारात्मक ना हो तब तक ठीक नहीं है। इसलिए वो लोग जिन्होंने इस हद में रह करके उस जगह पर रह करके सबकी खैरियत चाहिए, और इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना कहो से दोस्ती और ना कहो से देर। प्रेम और सद्भाव का प्याला तब हम पिला सकते हैं जब जो भी ड्युअलिटी है उसके बीच में आकर के खड़े करें। तो इस वजह से वो इस रंग में आने के बाद ही, इन हदों से उठने के बाद ही संभव है। कबीर साहब का एक पद है, इस घट में यो घट पाया, घट में यो घट पाया, यो घट माही घाट, और सब ही संशय मिट गया जब गुरु दिखाई बात। और जब ऐसा होगा तो सब दूर उसको गंगा ही दिखेगी, सब पहाड़ उसको साले के नाम दिखेंगे, सब जंगल उसको तुलसी दिखेगी। परंतु यदि हम अलग अलग देखते हैं तो इसका मतलब अभी कुछ न कुछ कचरा आंखों में है। इसलिए कहा है और सब मन तो तुलसी भया, सब मन तो तुलसी भया, पर्वत सा लग रहा, और सब नदियां गंगा भई जब जाना तमुरा। वो सबके अंदर रमन करने वाले राम को जिन्होंने जाना, तब राम के नाम के ऊपर झगड़ा नहीं होगा। पर यदि हर इंसान के अंदर में सृजित करने वाले राम को जिसने नहीं जाना, वो राम के नाम के ऊपर झगड़ा कर सकता है। और इसीलिए कबीर साहब ने कई जगहों पर राम के बारे में कुछ कहा, और एक जगह पर ये भी कहा कि कहे कबीर एक राम भजे भी बांधे जब जासी। और एक जगह पर मैं ऐसा सुना कि राम के नाम से नरक में पड़े मैं हरि के नाम से मरे, और गुरु के नाम से भी 84 में पड़े तो फिर पूर्ण नाम से तरे। वो नाम जो सबको सृजित करता है वो ऐसा है जिसको किसी अवलंबन में नहीं मान सकते, आप सब जानते हैं। और इसीलिए 4 राम की व्याख्या कबीर साहब करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा,
तीसरे राम का सकल पसारा, और चौथा राम इनसे भी न्यारा। जो भी आकार है वो क्षमा होगा, सब लोग जानते हैं। इसलिए आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बेटा, और गुण राम का सकल पसारा, वो निरालंब सभी से न्यारा। तो कबीर और संतों ने जिस राम की बात करी, जिस अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु की बात करी, वो है जो आपको हम सबको समान रूप से चलाता है, यह सृजित करता है। इसीलिए उसका ऐसा तब होगा जब इस रणमहल में आ जाए, इस मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में आ जाए, और इसमें भी आकर के इन हदों से जब तक ऊपर ना उठे, तब तक हमें और आदमी गोरा काला ऊंचा नीचा हिंदू मुसलमान ये दिखेगा। इस वजह से इन हदों से जो ऊपर उठा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि इस रणमहल में आओ। कैसे? उलट के घट देख अपना जी, तू आप में आप तहकीक कर ले, तो मिट जाए मन की कल्पना जी। और बिन देखे निज नाम जपो, न सो तो रेण का सपना जी। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ, तो फिर जाप को होगा जपना जी। अमृत प्याला भर पाओ भाई से
आधार हंस भाई विपुल आदते सिंदूर से बिछाई सिंदूर से बिछाई यहाँ तो सिंदूर से बिछाई ऐसी ऐसी सिंदूर से बिछाई इस तरह से हम अरे साहिब तुम्हारी साहिबी, साहिब तुम्हारी साहिबी सब रंग रही समान। और जो मेहंदी के पात्र में वो लाली लगी नैया और जिसने उसको लगा लिया वो लाल हो गया, वो लाल हो गया तो माला माल हो गया। ए दिलाली मेरे लाल की जिद देखूं दुलार अरे लाली देखन में गई तू मेरी हो गई लाल और लाल लाल तो सब कहे, लाल लाल तो सब कहे सबके पल्ले लाल पर घाट खोल देखा नहीं तुया से भरा कंगाल। कोई ऐसे भेजा उस लाल को खोल करके हाथ में रख दे तो माला माल, अन्यथा लाल या तो भी कंगाल बन करके बैठे हैं। इसलिए वो प्रेम की लाली चढ़ना चाहिए जिसमें सब लोग वो नूर नजर आए, सब लोग वो इंसानियत नजर आए। वो ये तो सब हो गए जब ऐसी कोई मांगती है। आँखियों में लालन छाई मेरी मेरी आँखियों में लालन छाई साहिब ने भांग पिलाई हो आँखियों में लालन छाई आँखियों में लालन छाई सतगुरां ने भांग पिलाई हो अखियों में लालन छाई मेरी मेरी अखियों में लालन छाई हर पीकर प्याला हुआ दीवाना घूम रहा जैसे मतवाला हर घूम रहा जैसे मतवाला प्याला हुआ दीवाना घूम रहा जैसे मतवाला घर घूम रहा जैसे मतवाला हर जन्म जन्म का ताला खुल गया मेरा जन्म जन्म का ताला खुल गया जोत लगी घटमाई हो अखियों में लालन छाई मेरे जोत लगी घटमाई हो अखियों में लालन छाई मेरी मेरी अखियों में लालन छाई जो साहिब ने मांग पिलाई और जब ऐसा प्यारा जो दिखता है वो पूरी कायनात का हिफाजत करता है, चाहे वनस्पति जगत हो चाहे जंतु जगत हो। इसीलिए कवि कहते हैं हर झाड़ बिंदु और जीवे चराचर में ढूंढ रहा मेरा साईं हर ढूंढ रहा है साईं झाड़ बिंदु और जीवे चराचर में ढूंढ रहा है मेरा साईं हर ढूंढ रहा है साईं हर जहां
बलिहारी सिर पर ठोकर ऐसी